नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता। तो चलिए उनकी कहानी वरदान के साथ अपनी ऑडियो बुक्स सीरीज की शुरुआत करती हूँ आपके साथ। पहला अध्याय वरदान। विंध्याचल पर्वत मध्य रात्रि के निविड़ अंधकार में कालदेव की भांति खड़ा था। उस पर उगे हुए छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार दृष्टिगोचर होते थे मानो ये उसकी जटाएं हैं, और अष्टभुजा देवी का मंदिर जिसके कलश पर श्वेत पताकाएं वायु की मंद मंद तरंगों में लहरा रही थी। उस देव का मस्तक मंदिर में एक झिलमिलाता हुआ दीपक था, जिसे देखकर किसी धुंधले तारे का मान हो जाता था। अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। चारों ओर भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। गंगा जी की काली तरंगे पर्वत के नीचे सुखद प्रवाह से बह रही थी। उनके बहाव से एक मनोरंजक राग की ध्वनि निकल रही थी। ठौर ठौर नावों पर और किनारों के आसपास मल्लाहों के चूल्हों की आंच दिखाई देती थी। ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्र धारिणी स्त्री अष्टभुजा देवी के सम्मुख हाथ बांधे बैठी हुई थी। उसका पौढ़ मुखमंडल पीला था और भावों से कुलीनता प्रकट होती थी। उसने देर तक सिर झुकाए रहने के पश्चात कहा, माता, आज 20 वर्ष से कोई मंगलवार ऐसा नहीं आया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों पर सिर न झुकाया हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जबकि मैंने तुम्हारे चरणों का ध्यान न किया हो। तुम जगत तारिणी महारानी हो। तुम्हारी इतनी सेवा करने पर भी मेरे मन की अभिलाषा पूरी न हुई। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ माता। मैंने सैकड़ों व्रत रखे, देवताओं की उपासनाएं की, तीर्थ यात्राएं की, परंतु मनोरथ पूरा न हुआ। तब तुम्हारी शरण आई। अब तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ। तुमने सदा अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी की हैं। क्या मैं तुम्हारे दरबार से निराश हो जाऊं? सुदामा इसी प्रकार देर तक विनती करती रही। अकस्मात उसके चित्त पर अचेत करने वाले अनुराग का आक्रमण हुआ। उसकी आंखें बंद हो गई और कान में ध्वनि आई, सुदामा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। सुदामा रोमांचित हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा। आज 20 वर्ष के पश्चात महारानी ने उसे दर्शन दिए। वह कांपती हुई बोली, जो कुछ मांगूंगी वह महारानी देंगी। हाँ, मिलेगा। मैंने बड़ी तपस्या की है, अतः बड़ा भारी वरदान मांगूंगी। क्या लेगी? कुबेर का धन? नहीं। इंद्र का बाल? नहीं। सरस्वती की विद्या? नहीं। फिर क्या लेगी? संसार का सबसे उत्तम पदार्थ। वह क्या है? सपूत बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे? नहीं। जो माता पिता की सेवा करे? नहीं। जो विद्वान और बलवान हो? नहीं। फिर सपूत बेटा किसे कहते हैं? जो अपने देश का उपकार करे। तेरी बुद्धि को धन्य है, जा तेरी इच्छा पूरी हुई। यहीं पर पहले अध्याय की समाप्ति होती है और दूसरे अध्याय वैराग की शुरुआत करती हूँ। मुंशी शालीग्राम बनारस के पुराने रईस थे। जीवन वृत्ति वकालत थी और पैतृक संपत्ति भी अधिक थी। दशाश्वमेध घाट पर उनका वैभवान्वित गृह आकाश को स्पर्श करता था। उदार ऐसे कि 25-30 हजार की वार्षिक आय भी व्यय को पूरी न होती थी। साधु ब्राह्मणों के बड़े श्रद्धावान थे। वे जो कुछ कमाते वह स्वयं ब्रह्मभोज और शादियों के भंडार एवं सत्य कार्य में व्यय हो जाता। नगर में कोई साधु महात्मा आ जाए, वह मुंशी जी का अतिथि। संस्कृत के ऐसे विद्वान की बड़े बड़े पंडित उनका लोहा मानते थे। वेदांतीय सिद्धांतों के वे अनुयायी थे। उनके चित्त की प्रवृत्ति वैराग की ओर थी। मुंशी जी को स्वभावतः बच्चों से बहुत प्रेम था। मोहल्ले भर के बच्चे उनके प्रेम बाड़ी से अभिचिंतित होते रहते थे।
जब वे घर से निकलते थे तब बालकों का एक दल उसके साथ होता था। एक दिन कोई पाषाण हृदय माता अपने बच्चे को मार रही थी। लड़का बिलख बिलख कर रो रहा था। मुंशी जी से न रहा गया, दौड़े, बच्चों को गोद में उठा लिया और स्त्री के सम्मुख अपना सिर झुका दिया। स्त्री ने उस दिन से अपने लड़कों को न मारने की शपथ खा ली। जो मनुष्य दूसरे के बालकों का ऐसा स्नेही हो, वह अपने बालक को कितना प्यार करेगा, सो अनुमान से बाहर है। जब से पुत्र पैदा हुआ, मुंशी जी संसार के सब कार्यों से अलग हो गए। कहीं वे लड़के को हिंडोले में झुला रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं वो उसे एक सुंदर सैर गाड़ी में बैठाकर स्वयं खींच रहे हैं। एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से दूर नहीं करते थे। वे बच्चों के स्नेह में अपने को भूल गए थे। सुबामा ने लड़के का नाम प्रताप चंद रखा था। जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह अत्यंत प्रतिभाशाली और रूपवान था। जब वह बातें करता, सुनने वाले मुग्ध हो जाते। भव्य ललाट दमक दमक करता था। अंग ऐसे पुष्ट की द्विगुण दिल वाले लड़कों को भी वह कुछ न समझता था। इस अल्प आयु ही में उसका मुखमंडल ऐसा दिव्य और ज्ञानमय था कि यदि वह अचानक किसी अपरिचित मनुष्य के सामने आकर खड़ा हो जाता तो वह विस्मय से ताकने लगता था। इस प्रकार हंसते खेलते 6 वर्ष बीत गए। आनंद के दिन पवन की भांति संध्या से निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। वे दुर्भाग्य के दिन और विपत्ति की रातें हैं जो काटे नहीं करती। प्रताप को पैदा हुए अभी कितने दिन हुए, बधाई की मनोहारिणी ध्वनि कानों में गूंज रही थी। 6ठी वर्षगांठ आ पहुंची। 6ठे वर्ष का अंत दुर्दिनों का श्री गणेश था। मुंशी शालिग्राम का सांसारिक संबंध केवल दिखावटी था। वह निष्काम और निस्संबंध जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि प्रकट व समान संसारी मनुष्यों की भांति संसार के क्लेशों से कलेशित और सुखों से हर्षित दृष्टिगोचर होते थे, तथापि उनका मन सर्वथा उस महान और आनंदपूर्वक शांति का सुख भोग करता था जिस पर दुख के झोंकों और सुख की थपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ का मेला लगा हुआ था। रेलगाड़ियों में यात्री रुई की भांति भर भर कर प्रयाग पहुंचाए जाते थे। 80-80 बरस के वृद्ध, जिनके लिए बरसों से उठना कठिन हो रहा था, लंगड़ाते, लाठियां टेकते मंजिल तय करके प्रयागराज को जा रहे थे। बड़े बड़े साधु महात्मा, जिनके दर्शनों की इच्छा लोगों को हिमालय की अंधेरी गुफाओं में खींच ले जाती थी, उस समय गंगा जी की पवित्र तरंगों से गले मिलने के लिए आए हुए थे। मुंशी शालिग्राम का भी मन ललचाया। सुबामा से बोले, कल स्नान है। सुबामा, सारा मोहल्ला सुना हो गया, कोई मनुष्य नहीं दिखता। मुंशी जी, तुम चलना स्वीकार नहीं करती, नहीं तो बड़ा आनंद होता। ऐसा मेला तुमने कभी नहीं देखा होगा। सुबामा, ऐसा मेला से मेरा जी घबराता है। मुंशी जी, मेरा जी तो नहीं मानता। जब से सुना कि स्वामी परमानंद जी आए हैं, तब से उनके दर्शन के लिए चित्त उद्विग्न हो रहा है। सुबामा, पहले तो उनके जाने पर सहमत न हुई, पर जब देखा कि यह रोके न रुकेंगे, तब विवश होकर मान गई। उसी दिन मुंशी जी 11 बजे रात को प्रयाग चले गए। चलते समय उन्होंने प्रताप के मुख का चुंबन किया और स्त्री को प्रेम से गले लगा लिया। सुबामा ने उस समय देखा कि उनके नेत्र सजल हैं। उसका कलेजा धक से हो गया, जैसे चैत्र मास में काली घटाओं को देखकर कृषक का हृदय कांपने लगता है। उसी भांति मुंशी जी ने नेत्रों का अश्रुपूर्ण देखकर सुबामा कंपित हुई। अश्रु की वो बूंदें
वैराग्य और त्याग का आगाध समुद्र थे। देखने में वे जैसे नन्हे जल के कण थे, पर थी वे कितनी गंभीर और विस्तीर्ण। उधर मुंशी जी घर के बाहर निकले और इधर सुमामा ने एक ठंडी सांस ली। किसी ने उसके हृदय में ये कहा कि अब तुझे अपने पति के दर्शन न होंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, चौथा दिन भी बीत गया और रात हो गई, यहाँ तक कि पूरा सप्ताह बीत गया, पर मुंशी जी न आए। तब तो सुबामा को आकुलता होने लगी। तार दिए, आदमी दौड़ाए, पर कुछ पता न चला। दूसरा सप्ताह भी इसी प्रयत्न में समाप्त हो गया। मुंशी जी के लौटने की जो कुछ आशा शेष थी, वो सब मिट्टी में मिल गई। मुंशी जी का अदृश्य होना उनके कुटुंब मात्र के लिए ही नहीं, वरन सारे नगर के लिए एक शोकपूर्ण घटना थी। हाटों में, दुकानों पर, हथाइयों में अर्थात चारों ओर यही वार्तालाप होता। जो सुनता वही शोक करता, क्या धनी क्या निर्धन। यह शोक सबको था। उसके कारण चारों ओर उत्साह फैला रहता था। अब एक उदासी छा गई। जिन गलियों से वो बालकों का झुंड लेकर निकलते थे, अब वहाँ धूल उड़ रही थी। बच्चे बराबर उनके पास आने के लिए रोते और हट करते थे। उन बेचारों को यह सुध कहाँ थी कि अब प्रमोद सभा भंग हो गई है। उनकी माताएं आंचल से मुख ढाँप ढाँप कर रोती, मानो उनका सगा प्रेमी मर गया है। वैसे तो मुंशी जी के गुप्त होने का रोना सभी रोते थे, परंतु सबसे गाढ़े आंसू उन महाजनों के नेत्रों से गिरते थे जिनके लेने देने का लेखा अभी नहीं हुआ था। उन्होंने 10-12 दिन जैसे जैसे करके काटे। पश्चात एक एक करके लेखा कि पत्र दिखाने लगे। किसी ब्रह्मभोज में 100 रुपये का घी आया है और मूल नहीं दिया गया। कहीं से 200 का मैदा आया हुआ है। बजाज का सहस्त्रों का लेखा है। मंदिर बनवाते समय एक महाजन के 20 सहस्त्र ऋण लिया था, वो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। लेखा की तो यह दशा थी, सामग्री की यह दशा कि एक उत्तम गृह और तत्संबंधिनी सामग्रियों के अतिरिक्त कोई वस्तु न थी जिससे कोई बड़ी रकम खड़ी हो सके। भू संपत्ति बेचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय न था जिससे धन प्राप्त करके ऋण चुकाया जाए। बेचारी सुबामा सिर नीचा किए हुए चटाई पर बैठी थी और प्रतापचंद अपने लकड़ी के घोड़े पर सवार आंगन में टक ठक कर रहा था कि पंडित मोटेराम शास्त्री, जो कुल के पुरोहित थे, मुस्कुराते हुए भीतर आए। उन्हें प्रसन्न देखकर निराश सुबामा चौंक कर उठ बैठी कि शायद यह कोई शुभ समाचार लाए हैं। उनके लिए आसन बिछा दिया और आशा भरी दृष्टि से देखने लगी। पंडित जी आसन पर बैठे और सूंघनी सूंघते हुए बोले, तुमने महाजनों का लेखा देखा? सुबामा ने निराशापूर्ण शब्दों में कहा, हाँ देखा तो। मोटेराम, रकम बड़ी गहरी है। मुंशी जी ने आगा पीछा कुछ न सोचा, अपने यहाँ कुछ हिसाब किताब न रखा। सुबामा, हाँ अब तो यह रकम गहरी है, नहीं तो इतने रुपये क्या एक एक भोज में उठ गए हैं। मोटेराम, सब दिन समान नहीं हो बीतते। सुबामा, अब तो जो ईश्वर करेगा सो होगा, क्या कर सकती हूँ। मोटेराम, हाँ ईश्वर की इच्छा तो मूल ही है, मगर तुमने भी कुछ सोचा है? सुबामा, हाँ गांव बेच डालूंगी। मोटेराम, राम राम, यह क्या कहती हो? भूमि बिक गई तो फिर बात क्या रह जाएगी? मोटेराम, भला पृथ्वी हाथ से निकल गई तो तुम लोगों का जीवन निर्वाह कैसे होगा? सुबामा, हमारा ईश्वर मालिक है, वही बेड़ा पार करेगा। मोटेराम, यह तो बड़े अफसोस की बात होगी कि ऐसे उपकारी पुरुष के लड़के वाले दुख भोगे। सुबामा, ईश्वर की यही इच्छा है,
तो किसी का क्या बस। मोटेराम, भला मैं एक युक्ति बता दूं कि सांप ही मर जाए और लाठी भी न टूटे। सुदामा, हाँ बतलाइए, बड़ा उपकार होगा। मोटेराम, पहले तो एक दरखास्त लिखवाकर कलेक्टर साहिब को दे दो कि मालगुजारी माफ़ की जाए। बाकी रुपये का बंदोबस्त हमारे ऊपर छोड़ दो। हम जो चाहेंगे करेंगे, परंतु इलाके पर आँच ना आने पाएगी। सुदामा, कुछ प्रकट भी तो हो, आप इतने रुपए कहाँ से लाएंगे। मोटेराम, तुम्हारे लिए रुपये की क्या कमी है। मुंशी जी के नाम पर बिना लिखा पढ़ी के 50,000 रुपये का बंदोबस्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सच तो यह है कि रुपया रखा हुआ है, तुम्हारे मुंह से हानि करने की देरी है। सुदामा, नगर के भद्र पुरुषों ने एकत्र किया होगा। मोटेराम, हाँ बात में रुपया एकत्र हो गया। साहब का इशारा बहुत था। सुदामा, कर मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र मुझसे न लिखवाया जाएगा। अब मैं अपने स्वामी के नाम ऋण ही लेना चाहती हूँ। मैं सबका एक एक पैसा अपने गाँव ही से चुका दूंगी। यह कहकर सुदामा ने रुखाई से मुँह फेर लिया और उसके पीले तथा शोकान्वित बदन पर क्रोध सा झलकने लगा। मोटेराम ने देखा कि बात बिगड़ना चाहती है तो संभल कर बोले, अच्छा जैसे तुम्हारी इच्छा, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर यदि हमने तुमको किसी प्रकार का दुख उठाते देखा तो उस दिन प्रलय हो जाएगा, बस इतना समझ लो। सुदामा, तो आप क्या यह चाहते हैं कि मैं अपने पति के नाम पर दूसरों की कृतज्ञता का भार रखूं? मैं इसी घर में जल मरूंगी, अनशन करते करते मर जाऊंगी, पर किसी की उपकृत न बनूंगी। मोटेराम, छी छी, तुम्हारे ऊपर निहोरा कौन कर सकता है। कैसी बात मुझसे निकालती है। ऋण लेने में कोई लाज नहीं है। कौन रईस है जिस पर 1,00,000 2 लाख का ऋण न हो। सुदामा, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस ऋण में निहोरा है। मोटेराम, सुदामा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई। भला सब प्रकार के दुख उठा लोगी, पर क्या तुम्हें इस बालक पर दया नहीं आती। मोटेराम की यह चोट बहुत कड़ी लगी। सुदामा शैल नैना हो गई। उसने पुत्र की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। इस बच्चे के लिए मैंने कौन कौन सी तपस्या नहीं की। क्या उसके भाग में दुख ही बदा है, जो अमोला जलवायु के प्रखर झोंकों से बचाता जाता था, जिस पर सूर्य की प्रचंड किरणें न पड़ने पाती थी, जो स्नेह सुधा से अभिसिंचित रहता था। क्या वह आज इस जलती हुई धूप और इस आग की लपट में मुरझाएगा। सुदामा कई मिनट तक इसी चिंता में बैठी रही। मोटेराम मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि अब सफलीभूत हुआ। इतने में सुदामा ने सिर उठाकर कहा, जिसके पिता ने लाखों को जिलाया खिलाया, वह दूसरों का आश्रय नहीं बन सकता। यदि पिता का धन उसका सहायक होगा तो स्वयं 10 को खिलाकर खाएगा। लड़के को बुलाते हुए, बेटा तनिक यहाँ आओ, कल से तुम्हारी मिठाई दूध घी सब बंद हो जाएंगे, रोओगे तो नहीं। यह कहकर उसने बेटे को प्यार से बैठा लिया और उसके गुलाबी गालों का पसीना पोंछकर चुंबन कर लिया। प्रताप, क्या कहा, कल से मिठाई बंद होगी। क्यों, क्या हलवाई की दुकान पर मिठाई नहीं है। सुदामा, मिठाई तो है, पर उसका रुपया कौन देगा। प्रताप, हम बड़े होंगे तो उसको बहुत सा रुपया देंगे। चल टक ठक, देख माँ कैसा तेज घोड़ा है। सुदामा की आंखों में फिर जल भर आया। हाँ, इस सौंदर्य और सुकुमारता की मूर्ति पर अभी से दरिद्रता की आपत्तियाँ आ जाएंगी। नहीं, मैं स्वयं सब भूल लूँगी, परंतु अपने प्राण प्यारे बच्चे के ऊपर आपत्ति की परछाई तक न आने दूँगी। माता तो यह सोच रही थी। अब प्रताप अपने हठी और मुँहजोर घोड़े पर चढ़ने में पूर्ण शक्ति से लीन हो रहा था। बच्चे मन के राजा हो गए। अभिप्राय कि मोटेराम ने बहुत जाल फैलाया, विविध प्रकार का
वाक्य चातुर्य दिखलाया, परंतु सुबामा ने एक बार नहीं करके हाँ न की। उसकी इस आत्मरक्षा का समाचार जिसने सुना, धन्य धन्य कहा। लोगों के मन में उसकी प्रतिष्ठा दूनी हो गई। उसने वही किया जो ऐसे संतोषपूर्ण और उदार हृदय मनुष्य की स्त्री को करना उचित था। इसके 15वें दिन इलाका नीलाम पर चढ़ा। 50 सहस्त्र रुपये प्राप्त हुए। कुल ऋण चुका दिया गया। घर का अनावश्यक सामान बेच दिया गया। मकान में भी सुबामा ने भीतर से ऊंची ऊंची दीवारें खिंचवाकर 2 अलग अलग खंड कर दिए। एक में आप रहने लगी और दूसरा भाड़े पर उठा दिया। यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।